जय माँ दुर्गा। पद्मावती। स्वयं देख लो कौन चाहिए, आपत बांधव या आनंद बांधव। देखो ये दरबार कोई पूर्वजों की सदगति के लिए नहीं लग रहा है, कोई मेरा पर्सनल काम नहीं है। हम दीक्षा लिए हुए साधक, हमारा एक ही काम है कि जहाँ हम रहें वहाँ के प्रदेश के लोग खुश रहे और उनका कल्याण हो। ये मेरा काम है, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरी माता रानी का आदेश भी है। कोई यजमान यहाँ नहीं है, यजमान दुर्गा माँ है। तो आप समझ लो मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। आपके कल्याण के लिए कोई भक्ति कर रहा है और आप लोग वंचित रहना चाहते हो। तुम मैया के शरण में आओ, मेरी मैया तुम लोगों का बेड़ा पार करेगी। मैं यहाँ आने वालों से पूछता हूँ, कहता हूँ कि तुम लोग शंकर जी को जानते हो, दुर्गा माँ को जानते हो, जिनका नाम लेने से सारे दुख तकलीफ मिट जाते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष भी मिल सकता है। अरे क्या पर्वत जितना रुई का ढेर होगा तो उसको जलाने के लिए भी पर्वत जितनी अग्नि की ज़रूरत पड़ेगी क्या? जैसे एक चिंगारी पूरे पर्वत जितनी रुई की ढेर को जला सकती है, वैसे ही एक नमः शिवाय शब्द पूरे पापों के ढेर को जला के राख कर सकता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। देखो 600 करोड़ गाय भी खड़ी हो तो भी बछड़ा जैसे अपनी माँ को ढूंढ के बराबर पहुँच जाता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म, तेरा कर्म तुझे ही मिलने पहुँचेगा बराबर। 600 करोड़ में किसी को नहीं पहुँचेगा। 600 गाय खड़े हैं महाराज, बछड़ा अपनी माँ को छोड़ के दूसरे के स्तन में मुंह डालेगा क्या? बोलो बताओ, बछड़ा कैसे? ये मेरी माँ समझ लेता है। एक जानवर में इतनी शक्ति है तो आपके कर्मों में उससे ज़्यादा शक्ति है, समझ लेना। वो आपको ही ढूंढ के आएगा वापस। इसलिए कहना चाहता हूँ, भगवान को क्या कहते हैं? आपत बांधव। वो बंधु हैं। देखो भगवान में और संसार में क्या फ़र्क है, आपको अच्छे से बता दूं। आपके बंधु बहुत होंगे, तेरे काका नहीं हैं, नाना नहीं हैं, परिवार वाले हैं, मामा जी हैं, साला जी हैं, कोई भी होंगे, XYZ। अच्छा, अब जब दुख आ जाए, जा उनको बोल कि बहुत दुख आ गया, ये जानते हुए कि उनके पास पैसा है, वो मुझे दुख में इलाज करवाने के लिए दे सकते हैं। फिर भी वो कुछ न कुछ बोल के टालने की कोशिश करेंगे। पैसा मांगकर देखो तो सही, सब पता चल जाएगा। रिश्ते वाले क्या दुख में सहयोग करेंगे? बताओ। अनुभव नहीं आया होगा तो एक बार अनुभव करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा कि संसार दुख के समय बहाना करके भागेगा। यही सच्चाई है ना? बोलो बताओ। बंधु जिनको हम कहते हैं, बंधु यानी रिश्ते वाले। भगवान को आपत बांधव कहते हैं। आपत के बंधु यानी संसार के जितने बंधु हैं वो आपत्ति काल में ही भागेंगे और भगवान आपके आपत्ति काल में ही आएंगे। दोनों में इतना ही फर्क है। संसार वाले आपत्ति में ही भागेंगे,
संसार सुख का साथी है। सबको आपको परिचय लेना हो तो अपने दुख के समय में किसी को पूछकर देखिए, तब आपको समझ पड़ेगा। मेरा कहा हुआ शायद आपको अन्यथा लगे, लेकिन जब दुख आएगी आप पूछोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया कैसी है। और भगवान को आपत बांधव क्यों कहते हैं? आपत्ति आते ही सब बंधु भाग जाते हैं। बांधव यानी बंधु। एक बंधु आपत में ही आते हैं, वो हैं परमेश्वर भगवान। कौन है वो? परमेश्वर भगवान। कब आते हैं? आपको आपत्ति में आने वाला चाहिए कि मौज में आने वाला चाहिए? आप ही बतलाना मेरे भाई। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखो महाराज, संसार को अपना मानो ना, ये एक ही मूर्खता आपके अंदर है और कोई मूर्खता नहीं है। संसार को अपना मानना और ईश्वर को दूर की वस्तु मानना, भगवान कैसे मिलेंगे महाराज? भगवान कितनी साधना से भगवान रिझते हैं। वो भगवान तेरे हैं, उनकी साधना क्या करना? अभी भी तेरे साथ हैं, आज भी तेरे साथ हैं, न सदा तेरे साथ हैं। क्या साधना करेगा उनकी? और संसार आज भी तेरे साथ नहीं और कल भी तेरे साथ नहीं और कभी तेरे साथ होने वाली नहीं है। जो होने वाली नहीं है उसके साथ रहेगा, उससे बड़ी मूर्खता क्या है? जो तेरे साथ है उनसे दूर रहे, इससे बड़ी मूर्खता क्या है? जो तेरे हैं वो तेरे हैं ही, और जो तेरे नहीं हैं वो तेरे हैं नहीं। आपके पिताजी मान लो किसी के मर गए हों, उनके लिए बात बोल रहा हूँ कि आपके पिताजी मर गए हैं तो आपके माँ साथ में कूदी थी, बताओ तो आपके पत्नी कौन आपके साथ में कूदने वाली है? जो साथ कूदने वाली है वो आपके साथ नहीं है, और जो साथ चलने वाले हैं वो ही अपने साथ हैं। साथी कौन है? इतना दिमाग लगा के चलो, साथी कौन है मेरे? प्रभु मुझे पता है। जब द्रौपदी पूरे भरी सभा में रो रही थी, 5 पति खड़े थे, वहाँ एक नहीं 5 पति और पारिवारिक जन, बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी, धर्माचार्य, कितने लोगों की भरी सभा, पूरी सभा देखती रह गई। अगर बचाने कोई आया तो आपत बांधव श्री कृष्ण ही आए और कोई आ नहीं सकते। संसार क्या आएगी? हाँ, इसीलिए आपत्ति के बंधु चाहिए या आनंद के बंधु चाहिए? संसार में 2 बंधु है, एक आपत बांधव, एक आनंद बांधव। तुम्हारे पास जो है ना वो सब आनंद बांधव है। जब तक आप में आनंद है, सुख है, सहूलियत है, धन दौलत है,
जब तक ही साथ रहेंगे। मैं जिनका बोल रहा हूँ वो आपत बांधव है। जब आपत्ति आएगी तब वो काम आएंगे। आपको कौन चाहिए महाराज? जो हर एक के लिए तत्पर रहते हैं। ध्यान रखना, आपत में कौन काम आएंगे महाराज? हाँ, होशियार आदमी सीढ़ी को पकड़ता है। चढ़ना हो तो सीढ़ी को ही पकड़ना पड़ेगा और पाना हो तो प्रभु को ही पकड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में और किसी को भी पकड़ोगे, कहीं कोई सहाय नहीं करने वाला है। मेरे जैसे आनंद किसको है इस दरबार में? देखिए मैं कितने आनंद में हूँ, क्योंकि मुझे आपत बांधव मिल चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको भी आपत बांधव मिल जाए। आनंद बांधव नहीं, कौन मिल जाए? आपत बांधव। देखो, आप इस संसार में एक तोता पालते हो और उस तोते का नाम मान लो अप्सरा रखा है। जब भी अप्सरा बोलोगे, ये तोता उड़ के आपके पास आ सकता है। एक तोते में इतनी बुद्धि है, आपके परिवार के बंधु बांधव का नाम लेते हो तो वो दौड़े आते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या विश्वास से नाम लेने वाले के सामने भगवान भी आते हैं। कौन आते हैं? विश्वास के साथ नाम लेने वाले के सामने भगवान भी आते हैं। भगवान भी नाम लेने से ही आते हैं, इतना याद रखना। जय माँ दुर्गा, अंबिका भवानी।